और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्ने साद की रिवायत है कि हुजूर की वालिदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मुआजिज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब हुजूर की पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आए और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुतल्लिब हुजूर को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शेरखार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात के साफ़ आबो हवा और कुदरती ग़िज़ा के ज़रिया उनकी अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल उस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थीं। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद ले लिया ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत और इनाम व अकराम मिल सके। लेकिन जब उन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो निहायत ही गरीब खातून थी और उनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठांटे मारता समुंदर उनके सीने में मौजज़न हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो निहायत ही कमज़ोर थी उसके थन दूध से भर गए। जब काफ़िला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफ़िले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफ़िले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शौहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी ज़ौजा से कहने लगे, हलीमा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है।
जब बीबी हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन में दूध सूख चुके थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ़ लाईं तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर व बरकत का मुशाहिदा करती रहीं। हुजूर की इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शौहर हारिस के गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। हुजूर आला सिफ़ात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप नहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हुजूर को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं, जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता रहता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहाँ पहुँची तो देखा कि हुजूर सही सलामत खड़े थे। जब हुजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्त में रखकर आब जमजम से धोया और फिर उसे उसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गईं और हुजूर को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आईं और आपकी वालिदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हज़रत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी हुजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हुजूर को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और ख़िदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर को अपने वालिद के साए से महरूमी का शऊर भी न था कि आपकी वालिदा बीबी आमना भी वफ़ात पा गईं। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से निहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आपको अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मकाम बुलंद है, ये सैयद व सालार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हुजूर की उम्र 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि इस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मौत के वक्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थीं। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हुजूर ने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा।
एक यतीम की ज़िंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुजरता है और उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती है। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहमदिल हो जाता है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह के बेशुमार खुसूसियात और कमालात पैदा कर दी। बहरहाल अब अबू तालिब की सरपरस्ती में हुजूर की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हुजूर दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में उन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बैर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचा जनाब अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क न किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर की परवरिश की। हुजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नज़र जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू तालिब एक ताजिर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप उन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक उनका काफ़िला ठहरा। रिवायत है कि जिस जगह उनके कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बुहेरा नामी एक राहिब रहता था। बुहेरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफ़िला ठहरा है उसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। उसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफ़िला में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि ये वही मौऊद है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करें। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि उन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम न ले जाओ क्योंकि उन्हें यहूदियों से ख़तरा है। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने चंद ग़ुलामों समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ़ दी हो या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हुजूर हमेशा खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जा के पारसा और परहेजगार रहे। रसूल पाक बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौखियाँ न थी, बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हुजूर की जिस मुआशरे और समाज में परवरिश हुई और जहाँ आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा उसमें ज़िनाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयां ज़ोरों पर थी। ऐसे मुआशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार न होने देना, ये एक गैर मामूली बात है।